अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। फूडी स्टडी में आज एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी गाजर और बादाम के कबाब के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये चूंकि सर्दियों के कबाब हैं, इनमें हरी प्याज का भी इस्तेमाल हुआ है और गाजर भी सर्दियों में ज़्यादा अच्छे रंग की और ज़्यादा अच्छी खूबसूरत गाजर आती है। इस वजह से ये सर्दियों के लिए मैंने कबाब तैयार किए हैं। ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं। इससे पहले कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं गाजर और बादाम के कबाब के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। गाजर और बादाम के कबाब बनाने के लिए यहाँ हमारे पास गाजर है, जिसको छीलने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अभी हम इसको कश कर लेंगे। और दरमियाने साइज के ये 4 आलू हैं, इनको भी इसका भी मैंने छिलका उतार के इसको वॉश कर लिया है। इसे भी अच्छी तरह से अभी कश कर लेंगे। बाकी जो इसमें हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, यहाँ हमारे पास हरी प्याज है, जो कि मैंने 2 हरी प्याज ली थी। इसमें इसका व्हाइट और ग्रीन दोनों पार्ट इसमें शामिल है। 2 टेबलस्पून इसमें हम हरा धनिया इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर 4 टेबलस्पून मैंने बादाम लिए हैं, जिनको मैंने तकरीबन 20 से 25 ये बादाम हैं, जिनको बॉइल करने के बाद छिलका उतार के इसको फाइन चॉप कर लिया है। और इसमें हम मक्खन इस्तेमाल करेंगे। ये मेल्टेड मक्खन है, जो कि 1 टेबलस्पून लेंगे। जो स्पाइसेस हमारे पास हैं, यहाँ लाल कुटी हुई मिर्च है, ये मैंने 1 टीस्पून ली है। 1 टीस्पून भर के इसमें ब्लैक पेपर लेंगे और 1 टीस्पून इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे। आखिर में यहाँ पे हम जिसमें कबाब को जो रोल करेंगे, वो सबसे पहले हम इसमें मैदे में इसको रोल करेंगे, फिर इसमें अंडे लगाएंगे। और यहाँ हमारे पास ब्रेड क्रम्स और सफ़ेद तिल है, इसमें भी इस कबाब को रोल करके फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। जो आलू हमारे पास हैं, इसमें इसको आलू को कश कर लेंगे। तमाम आलू इसको अच्छी तरह से कश कर लिया है। अब इसको मैं पानी में भिगो देती हूँ ताकि ये काले ना हो। आलू को कश करने के बाद जो गाजर हमारे पास है, इस गाजर को भी इसी तरह से कश कर लेंगे। तमाम गाजर को बहुत अच्छी तरह से कश कर लिया है। यहाँ एक बड़े बॉल के अंदर जो गाजर अभी हमने कश की है, ये सारी गाजर इसमें डाल देंगे। लेकिन इससे पहले इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से इसको निचोड़ लेंगे, ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। तमाम गाजर को अच्छी तरह से मैंने इसको स्क्वीज करके इस बड़े बॉल में डाल दिया है। इसी तरह से जो आलू हमने कश किए थे, इसको भी मैंने पानी में डाल दिया था ताकि ये काले ना पड़े। इसी तरह से आलू को भी बहुत अच्छी तरह से निचोड़ कर और गाजर में शामिल करते जाएंगे। आलू और गाजर को अच्छी तरह से इसका पानी निचोड़ लेने के बाद इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स शामिल कर देंगे। हरा धनिया, हरी प्याज, नमक, काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च, बादाम, मक्खन, और जो मैदा हमारे पास है, इस मैदे में से 3 टेबलस्पून मैदा इसमें डाल देंगे। अब इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया है। इसमें मैदे का कोई इशू नहीं है। इतना मैदा आप इसमें मिक्स करेंगे कि आसानी के साथ इसके रोल की शक्ल में जो कबाब हैं वो तैयार हो जाएं। अगर आपको लगे कि अभी इसमें मैदा कम है और ये सही तरह से सेट नहीं हो रहा या कबाब की शेप नहीं बन रही, तो आप इस सूरत में आप इसके अंदर और ज़्यादा भी इसमें मैदा शामिल कर सकते हैं।
इसी तरह से ये तमाम कबाब की मैं शेप तैयार कर लेती हूँ। अब तमाम कबाब तैयार कर लिए हैं। अब हम इसकी कोटिंग शुरू करते हैं। जो अंडे हमारे पास हैं, सबसे पहले इन अंडों को अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। और जो सफेद तिल हमारे पास हैं, ये इस ब्रेड क्रम्स के अंदर शामिल कर देंगे। इन तिल को इस ब्रेड क्रम्स के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो कबाब हमने तैयार किए हैं, ये कबाब सबसे पहले मैदे के अंदर इसको रोल करेंगे। बहुत आराम से और बहुत आहिस्ता से इसको पकड़ेंगे। उसके बाद हम इसको अंडे में डिप करेंगे। अंडे में डिप करने के बाद जो ब्रेड क्रम्स हैं, ये ब्रेड क्रम्स इस पर लगाएंगे। और एक मरतबा दोबारा इसकी इसी तरह से कोटिंग करेंगे। इस तरह से इनको तैयार करके हम यहाँ प्लेट में रखते जाएंगे। कुछ कबाब तैयार कर लिए हैं। अब इसको कुछ देर के लिए हम फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। कबाब को फ्रिज में रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। चूंकि हमने इसकी कोटिंग तो कर ली है, सिर्फ इनको शैलो फ्राई करते हैं। यहाँ फ्राई पैन के अंदर ऑयल गर्म हो रहा है। इस गर्म ऑयल के अंदर ये कबाब डालते जाएंगे। जैसे ही इनकी एक साइड गोल्डन हो जाती है तो इसकी साइड अब चेंज कर देंगे। जो साइड हमें लगेगा कि ये अभी कच्ची रह गई है, वहां से इसको फ्राई कर लेंगे। और बहुत हल्की आंच पे इन कबाब को फ्राई करेंगे। तेज आंच पे अगर फ्राई करेंगे तो ब्रेड क्रम्स जलना शुरू हो जाएंगे, जिसकी हमने इसके ऊपर कोटिंग की है। कबाब तमाम साइड से बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। गाजर और बादाम के कबाब बिल्कुल तैयार हैं। अपने जायके के लिहाज से ये बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही मजेदार होते हैं। और आप इनको किसी भी केचप या किसी भी चिली सॉस और गार्लिक सॉस के साथ खा सकते हैं। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।